अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी जा रही होंगी। अच्छा भी बच्चों, आप लोग का मॉडल पेपर आ गया है जो कि बहुत बहुत एक बेहतरीन और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स। क्यों? देखिए, आपको पता है जो ये लोग मॉडल पेपर देते हैं ना, 60 to 70% क्वेश्चंस मॉडल पेपर से ही उठा के दे रहे होते हैं। MCQs मॉडल पेपर्स आएंगे, मतलब रिपीटेड चीज़ें। तो मैं तो आपसे बोलूँगी कि मॉडल पेपर्स जो है उसको बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड कर लें, ठीक है। नाउ हमारे पास मॉडल पेपर आए हैं 9 सब्जेक्ट्स के, जिसमें इस्लामिक एजुकेशन है, देन आपकी फ़िज़िक्स है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी है। आज जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ वो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ द 7-1 केमिस्ट्री पेपर 2, ठीक है। मैथमेटिक्स आपके दोनों में सस्तानी ने आपको सॉल्व करवा दी होंगे, बॉटनी ज़ूलॉजी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है, ये दोनों। और क्या कहते हैं, इस्लामिक एजुकेशन आई डोंट थिंक सो कि नीड है, लेकिन अगर आपको नीड हो तो बता दीजिएगा। उर्दू का भी मुझे नहीं ख्याल की नीड है, और फिज़िक्स का भी इंशाल्लाह आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद आते हैं हम अपने जो हमारा इंटरेस्ट है, जिस चीज़ को हमने पढ़ना है, केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट आपका। सो वेयर इज़ केमिस्ट्री। अच्छा बच्चों, मैं साथ साथ ना आपको कुछ टेक्निक्स दूंगी कि आपने ना पेपर को मैनेज कैसे करना है। सो यू मस्ट हैव टू फॉलो दीज टेक्निक्स। अच्छा जी, ये है आपका पेपर। सबसे पहले ना मैं आपको MCQ सॉल्व करवा देती हूँ, फिर जो है वो हम आते हैं इसके सेक्शंस की तरफ। बच्चे देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, MCQs नंबर 1 है, आपके टोटल 17 MCQs आएंगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 है। बेटा देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है आपसे, तो 5A की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपके पास? द सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, -3 +3 एंड +5। अच्छा, एक चीज़ अगर आपको वैलेंसी से रिलेटेड इशू होता है तो मैं आपको वो याद करवा देती हूँ। मुझे पता नहीं किस बच्चे ने कमेंट में कहा था कि मैम हमें वैलेंसी से रिलेटेड मसला है कि हमें याद नहीं होता। तो देखो, वैलेंसी को याद करने का तरीका क्या है, आपके पास ग्रुप्स कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपके पास इसी तरह से होता है ना, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 8 ग्रुप्स होते हैं आपके पास, ठीक है। अब देखें आपके पास वैलेंसीज कैसे होंगी। मैं वैलेंसी की बात कर रही हूँ, नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी क्या होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा भाई, ग्रुप 1A की वैलेंसी क्या होगी? प्लस का +1, ठीक है। ग्रुप 2 की क्या होगी? +2। ग्रुप 3 की क्या होगी? +3। ग्रुप 4 की क्या होगी? +-4, ठीक है। दोनों +4 भी हो सकती है, -4 भी। 5 की क्या होगी? -3। 6 की क्या होगी? -2। 7 की क्या होगी? -1 और 8 की क्या होगी? 0, ठीक है। ये वैलेंसी चार्ट है। नॉट अगेन बार बार कह रही हूँ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं नहीं बता रही, मैं वैलेंसी चार्ट आपको लिखवा रही हूँ। यह आपका वैलेंसी चार्ट है, इसको लिख लिएगा। वैलेंसी आपके पास क्या होती है कि एक एटम के अंदर कितने क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और कितने वो दे सकते हैं। जैसे अगर मैं ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की बात करूं तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए इसका +1। और ज़्यादातर इनका इंटरेस्ट जो होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रॉन को देने में, इलेक्ट्रॉन लेते नहीं। और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उनकी वैलेंसी, उनके ऊपर कैसी स्टेट आ जाती है? +1। इसी तरह से ग्रुप 2A हो गया, जिसके अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम ये सब आ गया आपके। इसकी वैलेंसी होती है +2, मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो इसका इंटरेस्ट क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। ग्रुप 3 बोरॉन वगैरह, इनका इंटरेस्ट भी होता है कि 3 ले लो या 3 दे दो, और ज़्यादातर ये देने में इन्हें जो है वो सही रहता है। 4 की तरफ आते, ग्रुप 4 है, इसकी +-4 है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है। मोस्टली ना देते हैं ना लेते हैं, बल्कि बॉन्ड बना लेते हैं। ग्रुप 5 है, इसकी -3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन्स छीनने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लेने की कोशिश करेंगे, देने की नहीं करेंगे। इनकी कोशिश होगी कि हम 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लें, ठीक है। और इनको इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? 3, ठीक है।
अगर मैं आपसे पूछूँ ग्रुप 1A को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो आप बोलेंगे 1। ग्रुप 2A को तो आप बोलेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ग्रुप 6A को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं और 2 ही दे सकते हैं। तो इनका मेन इंटरेस्ट होता है कि हम छीन लें, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसी तरह से ग्रुप 7 है, इसकी -1 है। इट मीन्स कि इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है। और ग्रुप 8 इसकी 0 है, तो इसको ना देने की ज़रूरत होती है ना लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर? तो वो पोटेशियम है, जिसको आप एयर में बर्न करो तो वो कैसी ऑक्साइड बनाता है? सुपर ऑक्साइड बनाता है। 3 तरह के ऑक्साइड्स होती है हमारे पास, नॉर्मल, पर और सुपर ऑक्साइड। अच्छा भाई, इन इन द इक्विलिब्रियम ऑफ डाइक्रोमेट क्रोमेट आयन द कलर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड इज। भाई क्रोमियम ऑक्साइड का कलर हमेशा याद रखना येलोइश होता है, ठीक है, ब्रिक लाइक। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज। अच्छा, कोबाल्ट का इसके अंदर क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 6 है। इसको निकालने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, अगर आपको वो नहीं आती तो आप मुझे बता दिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको एक वीडियो में समझा दूँगी। अच्छा भाई, द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेस। देखो, कभी आपने अगर नोट किया हो कि जब पेट्रोल जो है वो टैंकी में जो उसकी बाइक की टैंक होती है, टैंक में जब वो बर्न होता है, जलता है, तो कुछ आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो एक बड़ी अजीब सी ना अनप्लीजेंट साउंड होती है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, हम पेट्रोलियम को रिफॉर्मिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं ताकि उसकी वो जो आवाज़ है ना वो कम हो जाए। अब लिखा हुआ हाउ मैनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर, इस स्ट्रक्चर के लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? तो बेटे 6 का आंसर आपके पास होगा ए। इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स मौजूद है। अगर आपको आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक नहीं समझ आता, यू कैन टेल मी, तो मैं आपको उसको ट्रिक से समझा दूंगी, ठीक है, मुझे बताएंगे तो मैं करूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? अगेन आपको कह रही हूँ फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं आते निकालना, देखिए मैं ये समझूंगी कि अब पेपर्स का टाइम चल रहा है तो आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताएंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू। तो देखिए इसका आंसर है बी, इथेनॉल और डाईमिथाइल ईथर। बेंजीन बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम। जब आप बेंजीन को जलाते हैं ना तो उसकी स्मोकी सी फ्लेम आती है, क्यों? इसलिए क्योंकि इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। अगर आपने इसका फार्मूला पढ़ा हो तो क्या होता है, C6H6, 6 कार्बन होते हैं इसके पास। द काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाय मॉलिक्यूलर यानी कि E2 जो है ये आपके पास कैसा होता है, ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 10 वाला देखें, ल्यूकस रीजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, कैल्विनिज्म रिडक्शन इज़ द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू। अच्छा, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट करते हैं? इसको हम कन्वर्ट करते हैं अल्केन्स में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए। एक सेकेंड में निशान लगा देती हूँ। अच्छा भैया, नेक्स्ट देखिए, फॉर्मिक एसिड इज़ नेचुरली फाउंड इन। फॉर्मिक एसिड नेचुरली आपके पास किस में मौजूद होता है? 12 का आंसर होगा आपके पास बी, बीज स्ट्रिंग में, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं ना उनके स्ट्रिंग्स में मौजूद होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज। हाँ भाई, ये बहुत आसान सा MCQs है कि कॉटनरी स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास प्रोटीन का किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। आपको पता है 4 चेन से मिलकर बनता है ये। ड्रग दैट लोअर द बॉडी। देखो, जो भी ड्रग बॉडी के टेम्परेचर को कम कर दे उसको हम क्या कहते हैं? एंटी पायरेटिक। क्योंकि पायरेक्सिया ना, पायरेक्सिया ये फीवर का दूसरा नाम है। फीवर को, बुखार को हम लोग पायरेक्सिया भी कहते हैं। तो बुखार को कम करने वाली एंटी पायरेटिक। एंटी एलर्जिक वो जो एलर्जी को कम करती हो। एंटी हिस्टामिनिक वो जो हिस्टामिन के रिलीज़ को कम करती है। अब आप लोग बायो के स्टूडेंट नहीं, लेकिन बायो के स्टूडेंट से बात जानते हैं कि जब हमें कोई शहद की मक्खी काट लेती है या कोई भी जानवर काटता है तो हमारे जो मास्ट सेल्स होते हैं उनमें से एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस करवाता है, एलर्जी प्रोड्यूस करवाता है। ये एक इंडिकेशन होती है कि यार आपको ना किसी ऐसी चीज़ ने काटा हैगा जो आपकी बॉडी के लिए फ़ॉरेन है, आपकी बॉडी में नहीं पाई जाती, फ़ॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आया है, ठीक है।
तो उसके लिए हम एंटीहिस्टामिनिक इंजेक्शंस देते हैं। और एंटीबायोटिक्स आपको बताएगा कि एज अ मेडिसिन जो है वो आजकल बहुत यूज़ हो रही है, अब इसको बहुत कम कर दिया गया है। एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक की एग्जाम्पल आपके पास क्या है, तो वो है बेकलाइट। बेकलाइट आपके मोबाइल के कवर्स होते हैं बेटा, वो भी बेकलाइट से बने हुए होते हैं, ठीक है। द रीजन ऑफ, अच्छा इसका एक ना रिएक्शन है कि बेकलाइट किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ये आप लोग का असाइनमेंट है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, आपकी बुक में रिएक्शन मौजूद है। द रीजन ऑफ स्फीयर विच एक्सटेंड 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर फ्रॉम आवर अर्थ इज, 11 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक वाला जो हमारा स्फीयर है वो कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को मालूम करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपके पास आपके MCQs। उसके बाद हम आ जाते हैं ज़रा आपके इन सेक्शंस की तरफ। बेटा देखें, शॉर्ट में आपने कितने सवाल करने हैं, आंसर द 9 पार्ट, सेलेक्ट 4 पार्ट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 5 पार्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपसे बोलूँगी कि वो लोग आपको इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस लाजमी देंगे, ठीक है। तो आप लोग रीजंस की आप लाजमी प्रैक्टिस करके जाएँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको एक सवाल ये आ जाएगा कि डायगनल रिलेशनशिप जो है ना, गिव डायगनल रिलेशनशिप ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर। देखो, लिथियम का किससे होता है, लिथियम सोडियम बेरिलियम, लिथियम का मैग्नीशियम से डायगनल रिलेशनशिप होता है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, बेरिलियम और एल्युमिनियम का होता है और बोरॉन और सिलिकॉन का होता है। तो इनके डायगनल रिलेशनशिप्स हैं। डायगनल बोले तो भाई देखो, ग्रुप 1A में क्या एलिमेंट आते हैं, LINAK, ठीक है, 3 लिख रही हूँ फिलहाल में। और ग्रुप 2A में क्या आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो बेटा देखिए, लिथियम और मैग्नीशियम कैसे रिलेशनशिप में आ रहे हैं, डायगनल, ठीक है। तो एक रीजंस लाजमी करिएगा, एक ये इस किस्म के क्वेश्चन करिएगा, दूसरा IUPAC करिएगा। आपको 4 सवाल करने हैं ना, तो 4 में से समझ लो 2 तो ना पक्के आपको बताए, एक तो रीजंस और दूसरा IUPAC, ठीक है। बाकी 2 आपके कोई भी आसान से इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे अगर आप मॉडल पेपर अच्छे से करके जाते हैं तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 सवाल करने, जिनमें से एक सवाल तो लाजमी वो आपको इक्वेशंस का देगा, ठीक है, या आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स का देगा, ठीक है। एक सवाल तो ये, दूसरा सवाल आपका IUPAC का होगा, ठीक है। तीसरा सवाल जो है, अच्छा, और हर चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन देगा, जैसे कि बेंजीन वाले चैप्टर से वो लाजमी आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला वो आपको लाजमी सवाल देगा। तो 4 सवाल तो आपको इसी के बताओ, और बाकी आप इसको करके जाएँ तो आपका निकल जाएगा, ठीक है, मॉडल पेपर। अच्छा भाई, 2 क्वेश्चंस करने, एक इनऑर्गेनिक से एक ऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक में तो आपको एक सवाल तो आपको देंगे इक्वेशंस का। जिन बच्चों को इक्वेशंस बहुत अच्छे से याद होती हैं वो इक्वेशंस एक्सेप्ट कर लें, जिनको नहीं याद होती वो लोग फिर जैसे जो टॉपिक्स है ना, एसिड रेन और ये सारे इस तरह के आसान से टॉपिक याद कर लें तो उनका इनऑर्गेनिक आराम से हो जाएगा। अब आता है ऑर्गेनिक की तरफ। तो बेटा देखिए, ऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया कि बेंजीन से रिलेटेड सवाल लाजमी आता है। तो बेंजीन वाला चैप्टर तो मैं बोलूँगी कि आप ना सब चैप्टर्स भले कुछ ना कुछ आप उसमें से छोड़ रहे हैं, लेकिन जो आपका बेंजीन का चैप्टर है ना, आप उसको बिल्कुल ना छोड़ें। बेंजीन के चैप्टर से आपका लॉन्ग भी निकलेगा और आपके शॉर्ट भी 2-3 निकल आएंगे, ठीक है। तो ये आप कर लें। बाकी आप देखिए, केमिस्ट्री का पेपर तो मैं कहती हूँ सेकेंड ईयर का इंतहा से ज़्यादा आसान हलवा पेपर है, ठीक है। तो आप ये तैयारी करें, जहाँ कोई मसला आता है, कोई कन्फ्यूजन होती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।